कल का वीडियो आप लोगों ने देख लिया था। कल हमने 25 ईडियम्स जो है स्टडी किए थे, राइट। ये वाले ईडियम्स नहीं, वन वर्ड, ये वन वर्ड हमने 25 स्टडी किए थे और आज उन्हीं 25 पर हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो आप इनको एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं। सब बच्चे, सभी स्टूडेंट इनको रीड कर लें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और उनको रीड कर लें। पहले मेरे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इनको रीड करें। एक PDF ये है और नेक्स्ट PDF ये, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको अच्छे से पढ़ें पहले 5 मिनट, तीनों PDF को। नेक्स्ट इसका भी, तीनों का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। अब ये तीनों PDF आप 5 मिनट तक अच्छे से स्टडी करें पहले, और इससे पहले मेरा कल वाला वीडियो देखें। मैंने इन सभी वन वर्ड के बारे में आपको अच्छे से समझाया है और आज हम इन्हीं वन वर्ड पर प्रैक्टिस करेंगे। देखिए बेटा, देखिए अकेला पढ़ाई लर्न करने से नहीं होगा, उस पर प्रैक्टिस चाहिए होती है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी प्रैक्टिस करोगे बेटा उतना ही आपको मजा आएगा। एक कहावत होती है ना कि पत्थर इतना स्ट्रांग होता है, पत्थर का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन अगर पानी की बूंद पत्थर पर बार बार एक ही जगह पर गिरे, लगातार गिरती रहे, तो याद रखना बेटा पत्थर में भी सुराग हो जाता है। ये बात हमें क्या सिखाती है कि हमें रेगुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, कांस्टेंट कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करनी चाहिए। और कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करेंगे बेटा, ऐसा कोई कार्य नहीं है जो असंभव हो। हर असंभव को संभव में बदला जा सकता है, ओनली द पावर ऑफ प्रैक्टिस। ओके बेटा, तो आज हम कल वाले 25 वन वर्ड को प्रैक्टिस में बदलेंगे। ओके, आपने ये तीनों PDF अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आ जाओ, चलिए भाई, अभी अपन आ गए हैं मैचिंग। अब अपन को ये मिलाना है इससे। ओके बेटा, तो आप चलिए इसका ABCD कोड जानते होंगे आप, कैसे मैंने कई वीडियो में बता रखा है। पहले इनका ABCD कोड बनाया आप लोग। चलिए फटाफट, किसका क्या होगा बना लीजिए सब बच्चे। हाँ, इसका कोड होगा, पढ़ लिया आप लोगों ने। एक बार अच्छे से स्टडी करें और पहले कोड बना लें, फिर कोड को मैं समझा रहा हूं। आप लोग पहले स्वयं में कोड बना लें सभी बच्चे। इसका कोड होगा DCBEA। ओके, चलिए अब हम इसको मैच करते हैं। दैट कैन नॉट बी कन्क्वर्ड, पहला आपका वन वर्ड है, दैट कैन नॉट बी कन्क्वर्ड, जिसको जीता ना जा सके, जिसको जीता ना जा सके। तो कौन सा होगा 5 में से, क्या होगा भाई? इनविंसिबल। इनविंसिबल कौन होता है बेटा? अजेय। अजेय बोले तो जिसको जीता ना जा सके। ओके, आ जाओ। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना रीड कर सके ना राइट कर सके, जो ना पढ़ सके ना लिख सके, वो कौन कहलाएगा बेटा? इलिटरेट। कौन कहलाएगा? इलिटरेट। इसे कहेंगे अनपढ़। क्या कहेंगे बेटा? अनपढ़। दैट कैन नॉट बी इमिटेट, जिसको इमिटेट ना किया जा सके। इमिटेट का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था बेटा? कॉपी। क्या बताया था? कॉपी। कॉपी माने क्या होता है? नकल करना, अर्थात जिसकी नकल ना की जा सके वो कौन होगा बेटा? इनइमिटेबल, मतलब जिसकी नकल ना की जा सके, इनइमिटेबल। ओके बेटा। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, जिसको सुधारा ना जा सके वो कौन होगा बेटा? इनकॉर्जिबल, ना सुधारने योग्य। इनकॉर्जिबल, ना सुधारने योग्य। द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड, एक नवजात शिशु की हत्या। याद है भाई, कल मैंने बताया था ना। वेरी गुड। नवजात शिशु की हत्या क्या होगी बेटा? इनफेंटिसाइड, मतलब बाल हत्या। बाल हत्या, इनफेंटिसाइड। ओके बेटा, तो देखिए पहले का कौन सा बना था? डी। दूसरे का क्या बना? दूसरे का बना सी, तो DC। तीसरे का क्या बना? दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, क्या बना इसका? इनइमिटेबल, बी। ठीक है, DCB। और दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारना जा सके, क्या बनेगा? ई, इनकॉर्जिबल। ठीक है, द किलिंग ऑफ अ न्यू बॉर्न चाइल्ड क्या बनेगा? ए। तो कोड क्या बना? DCBEA। ओके, ऐसा कोड आप मेरे समझाने से पहले आप बना लेंगे। वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कर लिया करें और कोड बनाएं, फिर मैं आके आपको फिर मिलाएं मुझसे। ओके बेटा, बड़ा मजा आएगा। यही प्रैक्टिस होती है जो हमें चीजों को रिमाइंड कराती है, और बार बार रिमाइंड करने से चीजें आती हैं। ओके बेटा, चलो गुड। चलो भाई नेक्स्ट, जल्दी बनाए मैचिंग इसकी।
स्क्रीनशॉट लेके रोक के वीडियो को पॉज करके बनाएं। BEADC, अब मेरी मैचिंग से आप मैच करें किसका सही है गलत है, और जिसका सही पांचों सही निकले हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सर मेरे सही निकले हैं, राइट। तुरंत डेयरी मिल्क बांटूंगा, डेयरी मिल्क दूंगा, आप ले जाइएगा। ओके, आ जाओ भाई। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत ना की जा सके, तो वो कौन होगा बेटा? इररिपेरेबल, यानी इररिपेरेबल, जिसकी रिपेयर ना हो सके। ओके बेटा। दैट कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसको हटाया ना जा सके, जिसको मिटाया ना जा सके, वो कौन होगा भाई? वो कौन होगा? इंडेलेबल। इंडेलेबल होता है अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके। अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक व्यक्ति जो कर्ज चुकाने में असमर्थ होता है वो होता है इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट बोले तो दिवालिया। अच्छा, जिन्हें कल मेरा वीडियो देखा था वो बताएं बेटा इंसोल्वेंट की दूसरी मीनिंग बताएं। इंसोल्वेंट की बेटा इन प्रैक्टिस करने से पहले आप इसका वीडियो देखें, ये पार्ट 3 है वन वर्ड का। पार्ट 3 पहले पार्ट 3 का 25 ईडियम से स्टडी करें, फिर प्रैक्टिस करें, मजा आएगा आप लोगों को, ठीक है। इंसोल्वेंट का दूसरा वन वर्ड बताएं मुझे, इसका दूसरा मीनिंग क्या होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी, लिखो, किसी को याद हो तो। गुड। इंसोल्वेंट होता है बैंकक्रप्ट। क्या होता है बेटा? इंसोल्वेंट की दूसरी मीनिंग क्या होती है? बैंकक्रप्ट। बैंकक्रप्ट कौन होता है? बैंकक्रप्ट कौन होता है? अ पर्सन whose liabilities is more than his assets। अ पर्सन whose liabilities is more than his assets, एक ऐसा व्यक्ति जिसके दायित्व यानी कर्ज उसकी संपत्ति से ज्यादा हो जाए। वो जो दिवालिया होता है ना, एक ऐसा व्यक्ति जिसका कर्ज उसकी संपत्ति से ज्यादा हो जाए। माना कि एक व्यक्ति के पास 1 करोड़ की संपत्ति है और 1.5 करोड़ का उसने कर्ज ले रखा है, तो ऐसा व्यक्ति कौन होता है? इंसोल्वेंट, दिवालिया होता है। इसे बैंकक्रप्ट भी कह सकते हैं। कल मैंने भी समझाया था, आज भी समझाया बेटा, सुनते सुनते चीजें बहुत अच्छे से आ जाएंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट में चल, अभी हाँ रह गया ये। देयर कैन नॉट बी रीच्ड, जहां पहुंचा ना जा सके, कौन होगा वो? इनएसेसिबल, पहुंच से बाहर। एक मीनिंग होती है एसेस, ACCE, एसेस होती है बेटा पहुंच, ठीक है। एसेसिबल जहां पहुंचा जा सके, और इनएसेसिबल पहुंच से बाहर, जहां पर पहुंचा ना जा सके। दैट इज कंट्ररी टू लॉ, जो कानून के नियम के विपरीत हो। कंट्ररी क्या होता है बेटा? अपोजिट। जो लॉ मतलब कानून का नियम, जो कानून के नियम के अपोजिट हो, तो वो कौन होगा बेटा? इलीगल। इलीगल, गैर कानूनी, अवैधानिक। ओके बेटा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, बनाइए जल्दी, कोड बनाए फटाफट। तीसरा है ये, ACEBD। अपने कोड को मिला लें, अपने कोड को मिलाएं जल्दी। चलिए, कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजीली, कैपेबल जो सक्षम हो, ऑफ कैचिंग फायर इजीली, शीघ्र आग पकड़ने में, जो आग शीघ्र आग पकड़ सके, तो कौन कहलाएगा बेटा? वो इनफ्लेमेबल। यहां से देखो देखो, फ्लेम, FLAM, फ्लेम होती है आग की ज्वाला, आग की लपट को हम फ्लेम कहते हैं। इनफ्लेमेबल, शीघ्र आग पकड़ने वाला, तेजी से आग पकड़ने वाला, ठीक है, गैस सिलेंडर। ओके। हु लैक्स नॉलेज, हु जो, लैक्स जिसको कमी होती है, नॉलेज ज्ञान की, एक ऐसा व्यक्ति जिसको ज्ञान की कमी होती है, कौन होता है भाई? वो इग्नोरेंट, अज्ञानी। कौन होता है बेटा? वो अज्ञानी, जिसको ज्ञान की कमी होती है, अज्ञानी। वन हु नोज मैनी लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, लिंग्विस्ट, इसे कहते हैं भाषाविद या कई भाषाओं का जानकार, लिंग्विस्ट, भाषाविद। ओके। आ रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, एक रूम और बिल्डिंग जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट वैज्ञानिक प्रयोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्या कहलाएगी बेटा? वो लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। मेरे साथ मीनिंग के अर्थ भी पढ़ेंगे बेटा आप लोग, लेबोरेटरी, प्रयोगशाला। हैंड रिटन मैटर, हाथ से लिखा हुआ मैटर या हाथ से लिखा हुआ मामला क्या कहलाएगा? मैन्यू स्क्रिप्ट, इसे कहते हैं हस्तलिपि या पांडुलिपि। ओके बेटा, ये मैचिंग बना लिया आपने। चलिए थर्ड कंप्लीट कर ली है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट, बनाइए जल्दी फटाफट इसको। चलिए भाई मैच कर लीजिएगा। BADEC,
BADEC। मैच करें प्यारे दोस्त, मैच करिए सब लोग। चलिए आ जाइएगा। पर्सन हु इज कॉल्ड टू सफर फॉर अ ग्रेट कॉज। पर्सन, ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति, हु इज कॉल्ड टू सफर, हु इज कॉल्ड टू सफर, जो कष्ट सहने का कारण बन जाता है या जो कष्ट सहता है फॉर अ ग्रेट कॉज, किसी महान कारण के लिए। ऐसा व्यक्ति जो किसी महान कारण के लिए कष्ट सहता है तो कौन कहलाता है बेटा? वो मार्टर, शहीद। जो किसी विशेष कार्य के लिए कष्टों को सहता है वो होता है शहीद, मार्टर। वर्किंग फॉर मनी, जो पैसे के लिए काम करता है, जो पैसे के लिए काम करे, मतलब भाड़े का या किराए का। और भाड़े का किराए का कौन सा होगा? इनमें से मिलाएं फटाफट। तो इनमें से होगा क्या? मर्सेनरी, भाड़े का या किराए का। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, एक स्थायी सिद्धांत। बेटा एस्टेब्लिश्ड क्या होता है? स्थायी। क्या होता है बेटा? स्थायी। प्रिंसिपल क्या होता है? सिद्धांत। प्रिंसिपल क्या होता है बेटा? सिद्धांत। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल, एक स्थायी सिद्धांत, ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान का, ये वास्तविक ज्ञान का एक स्थायी सिद्धांत, राइट। तो इसी को क्या कहते हैं अपन? सूक्ति, मैक्सिम। सूक्ति, मैक्सिम, अर्थात आप लोग समझे नहीं होंगे। सूक्ति का मतलब मैंने कल भी डिस्क्राइब किया था, आज बता दूं। सूक्ति होती है जैसे कहावतें हैं, एक छोटी सी बात में बहुत सारी बड़ी बात का उल्लेख हो। जैसे एक कहावत होती है ना कि पैर उतने फैलाओ जितनी चादर होती है। अब सेंटेंस तो एक है लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ अर्थ बहुत बड़ा है। पैर उतने फैलाओ जितनी चादर होती है, तो ये बात अपने आप में कुछ कह रही है। जब ये बात अपने आप में कुछ कह रही है तो बड़ा संदर्भ इसके पीछे छिपा हुआ है। तो इसको, छोटी सी बात को हम क्या कहेंगे? मैक्सिम कहेंगे। बात समझ में आ गया? चलिए वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम। एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम से पहले रखा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम से पहले रखा जाता है, क्या कहलाएगा बेटा? मॉर्चरी। मॉर्चरी, जहां पर शव को रखा जाता है। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता हो। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता हो, कौन कहलाएगा? मिसएंथ्रोपिस्ट। मिसएंथ्रोपिस्ट, मानवता से घृणा करने वाला। ओके बेटा, नेक्स्ट लास्ट पीडीएफ इसकी, चलिए जल्दी। EDCAB कोड रहेगा अपना, EDCAB। चलिए मिला लेते हैं। वाइडली नॉन फॉर बैड वर्क्स, वाइडली नॉन, जो विस्तृत रूप से जाना जाता है, फॉर बैड वर्क्स, बुरे कार्यों के लिए। जो बुरे कार्यों के लिए विस्तृत रूप से जाना जाता है तो कौन कहलाता है बेटा? वो कहलाएगा नोटोरियस। नोटोरियस, कुख्यात, कुख्यात जो बदनाम होता है। अच्छा बताए बेटा मुझे, नोटोरियस का एंटोनिम्स बता दीजिए मुझे। मान जाएंगे कि हाँ भाई बाजू एक कातिल में है, अरे क्या कहते हैं इसको? दम है बाजुओं में। बताए नोटोरियस का एंटोनिम्स, इसका अपोजिट बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं इंतजार करूंगा। किसने पढ़ा है? अगर इसका एंटोनिम्स लिख के बता दिए तो मैं समझूंगा कि हाँ भाई मेरी क्लास अच्छे से देखी है, राइट। नोटोरियस का एंटोनिम्स होता है बाबू फेमस। क्योंकि फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, जो किसी अच्छे काम के लिए जाना जाता हो, और नोटोरियस जो बुरे काम के लिए जाना जाता हो। ओके बेटा, फेमस, नोटोरियस, ओके, कुख्यात या बुरे काम करता हो, ठीक है। गिविंग ऑफ स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स। गिविंग, देना, गिविंग बेटा देना, का देना? ऑफ स्पेशल फेवर, स्पेशल फेवर देना, बाय अ पर्सन, एक व्यक्ति के द्वारा, इन हाई पोजीशन, जो हाई पोजीशन में हो, टू हिज रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों को। एक व्यक्ति जो हाई पोजीशन में हो उसके द्वारा अपने रिश्तेदारों को फेवर करना, अपने रिश्तेदारों का, अपने, आवाज आ रही बेटा? अपने रिश्तेदारों का फेवर करना, तो कौन कहलाएगा बेटा? वो भाई भतीजावाद। तो कौन सी मीनिंग आएगी सुटेबल? कौन सी मीनिंग आएगी? भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। अ पर्सन हु ईट्स मीट, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, ईट्स खाता हो, मीट मांस, तेरे का, एक व्यक्ति जो मांस खाता हो, कौन कहलाएगा भाई? नॉन वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी, नॉन वेजिटेरियन मांसाहारी। विच इज नो लॉन्गर इन यूज, जो बहुत ज्यादा यूज में ना आता हो, जो ज्यादा चलन में ना हो, राइट, तो वो क्या कहलाएगा? ऑब्सोलेट, अप्रचलित,
या चलन से बाहर अप्रचलित। दैट इज नॉट वाइड, जो विस्तृत ना हो, जो विस्तृत ना हो वो कौन कहेगा, सकरा। तंग, इसको क्या कहेंगे, नैरो। क्या कहेंगे, नैरो। ओके बाबू, अब ये मैंने 5 वन वर्ड लिए एक में, और 5 करके 5 PDF कराई हैं मैंने, तो यानी 25 वन वर्ड अपन ने स्टडी कर लिए हैं, ऐसे मैचिंग में कर लिए हैं। अब इसको हम MCQ टाइप में लेते हैं, ठीक है। तो जिनने बेटा एक्सरसाइज में तभी मजा आएगा आपको जब आप मेरी पहले की PDF को पढ़ लिया करें, जो भी अगला वीडियो देखें इसके पहले, फिर आप इसको स्टडी करें, बड़ा मजा आएगा। वो आप स्टडी करेंगे बेटा, धीरे 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 एक दिन आपको मैं बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाऊंगा। वोकैब चाहे वो आपकी एकेडमिक हो, क्लास 11-12 का पेपर देना होगा आपको, और चाहे आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए बड़ी कारगर वोकैब दूंगा मैं आपको। और ये वोकैब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम करिए वहां भी आपको बहुत अच्छा साथ देगी। ओके, 11-12 जितने इंपोर्टेंट वन वर्ड हैं वो मैंने सारे इसमें इंक्लूड किए हैं। एक लाइन से डालूंगा, पर डे डालेगी क्लास, तो पर डे आप उसको देखें। ओके बेटा, चलिए अब आते हैं अपन MCQ पे, नेक्स्ट चलते हैं। चलिए भाई शुरू करते हैं। हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना पढ़ सके ना लिख सके, कौन कहलाएगा, 4 में से, इनविंसिबल, इलिटरेट, इनिमिटेबल, इनकॉर्जिबल। जो ना पढ़ सके ना लिख सके कौन कहलाएगा भाई, 4 में से देखें। इसको कहते हैं बेटा अपन इलिटरेट, अनपढ़। जो पढ़ सके ना लिख सके कौन कहलाएगा, अनपढ़। अनपढ़ का मतलब ना पढ़ सके ना लिख सके, ओके, इलिटरेट। इनविंसिबल कौन होता है, अब ये तो देखिए इनविंसिबल को क्या कहते हैं हम हिंदी में, बोलिए पहले। ये है चैलेंज बेटा, अगर ये चीज आप पकड़ने लगे तो समझ लेना मजा आ जाएगा कि हाँ भाई आपकी भी चीजें तैयार हो रही है। ये चीज आपको पकड़ना चाहिए। इनविंसिबल कौन होता है, इनविंसिबल को कहते हैं हम अजेय। अजेय, अजेय मतलब इनविंसिबल, जिसको कोई जीत ना सके या जिसको कोई हरा ना सके, अजेय। ओके बेटा, नेक्स्ट। इनइमिटेबल कौन होता है, इनइमिटेबल, दैट कैन नॉट बी इमिटेटेड, या कह सकते दैट कैन नॉट बी कॉपीड, जिसकी नकल ना की जा सके। इनकॉर्जिबल क्या है, इनकॉर्जिबल याद है, मैंने आपको बताया था क्या, फ्रैंक, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, लेसन से बताया था मैंने। इनकॉर्जिबल, दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसको सुधारा ना जा सके, इनकॉर्जिबल होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, बहुत अच्छे से स्टडी होगी बेटा, एक एक वन वर्ड 3-3, 4-4 बार आएगा। दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन, और रिपीटेशन इज द की ऑफ सक्सेस, इट इज आल्सो अ प्रैक्टिस। ओके बेटा, अ पर्सन अनेबल टू पे डेब्ट्स, एक व्यक्ति जो कर्ज नहीं चुका पाता है, कौन होता है, कौन होता है, इंसोल्वेंट। इंसोल्वेंट को हिंदी में क्या कहते हैं अपन, दिवालिया। अब दिवालिया का मतलब ये नहीं दिवाली खेलता है, दिवालिया का मतलब होता है बैंकरप्ट। और बैंकरप्ट कौन होता है, अ पर्सन हुज लायबिलिटीज इज मोर देन हिज एसेट इज कॉल्ड इंसोल्वेंट। इसी को कह सकते हैं आप बैंकरप्ट। ओके बेटा, वेल डन। इर्रिपेरेबल क्या है, इर्रिपेरेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी मरम्मत ना किया सके। इंडेलेबल, अमिट, जिसको मिटाया ना जा सके। इनफेंटिसाइड क्या है, ये आप लोग बता दें बेटा, बता जल्दी। इनफेंटिसाइड को कहते हैं, अच्छा यहाँ साइड, साइड मतलब क्या होता है, किल, ऐसे तोड़ा करे, साइड मतलब क्या होता है बेटा, किल। और इन्फेंट माने क्या होता है, शिशु, छोटे बच्चे को इन्फेंट कहते हैं ना, शिशु। तो इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट की किल करना यानी बाल हत्या, इन्फेंटिसाइड बाल हत्या। CIDE इसको समझिए, ये रूट वर्ड है किल का, बहुत सारी मीनिंग में बताई थी। इन्फेंटिसाइड बाल हत्या, रेजिसाइड राजा की हत्या, जर्मिसाइड जर्म्स को मारना, सुसाइड आत्महत्या करना, कितनी सारी मीनिंग है, CIDE लगाओ इनमें, ये सब क्या है, रूट वर्ड है किल का। ओके बेटा, चलिए आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। दैट इज कंट्ररी टू लॉ, दैट इज कंट्ररी टू लॉ, दैट इज कंट्ररी, जो विपरीत होता है, टू लॉ, कानून के नियम के, जो कानून के नियम के विपरीत हो कौन होगा बाबू, इलीगल। इलीगल को हम क्या कहते हैं, गैर कानूनी। इलीगल को क्या कहते हैं बेटा, गैर कानूनी। लिंग्विस्ट क्या है, लिंग्विस्ट भाषाविद या कई भाषाओं का जानकार। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लिंग्विस्ट। ओके, इनफ्लेमेबल,
इनफ्लेमेबल, शीघ्र आग पकड़ने वाला, जो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजिली, कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजिली, शीघ्र आग पकड़ने वाला। इनअसेसिबल कौन होता है बेटा? इनअसेसिबल का मतलब होता है पहुंच से बाहर, दैट इज आउट ऑफ रीच, दैट इज आउट ऑफ रीच, जो पहुंच से बाहर हो इज कॉल्ड इनअसेसिबल। ओके बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। हु लैक्स नॉलेज, हु, जो लैक्स कमी होती नॉलेज, ज्ञान, जिसको ज्ञान की कमी हो कौन कहलाएगा? वो जिसको ज्ञान की कमी हो कौन कहलाएगा? ज्ञान की कमी, इग्नोरेंट, अज्ञानी, इग्नोरेंट, अज्ञानी। चलो, मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब हैंड रिटन मैटर, हाथ से लिखा हुआ मामला। इसको हम हिंदी में हस्तलिपि या पांडुलिपि, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। ठीक है। मैगजिम क्या है? मैगजिम सूक्ति क्या होता है? ये एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ नो, मैगजिम सूक्ति ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, एन एस्टेब्लिश्ड, एक स्थायी सिद्धांत ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। बता दें मैंने, जितनी चादर उतने पैर फैलाना चाहिए, मैगजिम सूक्ति। मैटर कौन होता है? शहीद, अ पर्सन हु इज कॉल्ड, हु सफर फॉर अ ग्रेट कॉज, अ पर्सन हु सफर्ड फॉर अ ग्रेट कॉज, एक व्यक्ति जो किसी विशेष कारण से कष्ट को सहता है, शहीद कहलाता है, मैटर। नेक्स्ट, अ रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अच्छा बेटा, कमेंट बॉक्स में ये और बताएं आप कि विजुअलाइजेशन कौन सा कलर अच्छा लग रहा है, तो वो चीज बताएंगे आपके साफ दिख रही है, जिसमें ब्लैक बैकग्राउंड तो मैंने कर ही दिया है, राइट। और बाकी जो आपको असुविधा लग रही हो, जो भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार सजेशन जरूर दें कि सर क्या कैसे कर लीजिए, इस तरीके से मैं कराऊंगा। बेटा एक लाइन से मैं पढ़ाऊंगा आपको, पर डे मेरी रेगुलर वोकैब की क्लास डलेगी, और आप अगर मेरे चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करते हैं और रेगुलर क्लास देखते हैं, तो ये दावा करता हूँ बेटा आपकी वोकैब को मैं बहुत अच्छा ले जाऊंगा। चाहे आप कोई भी तैयारी करें, आपकी वोकैब में बहुत अच्छी मंजिल पर लाके खड़ा कर दूंगा। याद करें कि हाँ, जयकरण माट साहब ने कुछ पढ़ाया था। बेटा मेहनत करता हूं कंटिन्यू, और 7-8 घंटे कंटिन्यू पहले मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूं, 700-800 बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं, उसके बाद मैं रात में तुम लोग के लिए वीडियो रिकॉर्ड करता हूं, इसी उम्मीद से कि काफी बच्चे जिनसे इतना भला कर सकूं उतना अच्छा हो सके। ओके बेटा, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बढ़िया मजेदार आपको वीडियो कंटिन्यू देखने को मिलते रहेंगे। ओके, आ जाओ। ये रहा चैनल का नाम, जय इंग्लिश क्लासेस, जय इंग्लिश क्लास चैनल का नाम है, और ये रहा मेरा मोबाइल नंबर। अगर किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ सजेशन मांगना हो, ठीक है, तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी उस पर मैं जरूर गौर करूंगा। ओके बेटा, आ जाइए, चलते आगे। अ रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स। अ रूम एक कमरा, रूम बेटा कमरा, और अ बिल्डिंग अथवा एक इमारत, एक कमरा अथवा इमारत, यूज्ड जो प्रयोग, यूज्ड फॉर प्रयोग की जाती है, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स वैज्ञानिकीय प्रयोगों के लिए, साइंटिफिक बेटा वैज्ञानिकीय एक्सपेरिमेंट्स प्रयोग। ऐसा कमरा अथवा इमारत जो वैज्ञानिकीय प्रयोगों के लिए इस्तेमाल की जाती है, कौन कहलाएगा बेटा? वो 4 ऑप्शन है, मर्सेनरी, नोटोरियस, मॉर्चरी, लेबोरेटरी। 4 में से कौन सा होगा? लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, जहां पर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक, मॉर्चरी क्या है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, एक ऐसा स्थान जहां पर पोस्टमार्टम से पहले डेड बॉडीज को रखा जाता है। ओके। नोटोरियस कौन होता है? नोटोरियस कुख्यात, वाइडली नॉन फॉर बैड वर्क्स, ऐसा व्यक्ति जो बुरे कार्यों के लिए बहुत जाना जाता हो, कौन कहता है? नोटोरियस। मर्सेनरी कौन होता है? भाड़े का या किराए का, भाड़े का, या जो केवल भाड़े पर, रेंट पर काम करे। बेटा बार बार रिपीट आएंगे, और ये 25 आपको इतने अच्छे याद करा दूंगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। ओके, आ जाओ, चलते आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, अ पर्सन एक व्यक्ति, हु जो, हेट्स घृणा करता हो, मैनकाइंड मानवता से, एक व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता हो, एक व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता हो। 4 ऑप्शन है, नेपोटिज्म, मिसएंथ्रोपिस्ट, नैरो, ऑब्सोलेट। मानवता से घृणा करने वाला कौन होगा भाई? मिसएंथ्रोपिस्ट, मानवता से घृणा करने वाला, मिसएंथ्रोपिस्ट। नेपोटिज्म कौन होता है? अ पर्सन
हु गिव्स स्पेशल फेवर टू हिज रिलेटिव्स, एक व्यक्ति जो अपने रिश्तेदारों को खास पक्ष रखता है या लेता है। नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद। नैरो क्या है? सकरा, तंग, दैट इज नॉट वाइड, जो वाइड विस्तृत ना हो तो सकरा है। ओके। ऑब्सोल्यूट क्या है? अप्रचलित, अप्रचलित जो बहुत ज्यादा चलन में ना हो। दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, दैट इज नो लॉन्गर इन यूज इज कॉल्ड ऑब्सोलेट। नेक्स्ट, अ पर्सन हु ईट्स मीट, समझ गए होंगे। अ पर्सन, एक ऐसा पर्सन हु, जो ईट्स, खाता हो, मीट, मांस, ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो। बोले बाबू, एक ऐसा व्यक्ति जो मांस खाता हो कौन होगा? नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी। ओके। इलिटरेट कौन होता है? अ पर्सन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, जो ना रीड कर सके ना राइट कर सके, वही तो अनपढ़ है ना, अनपढ़। इनकॉर्जिबल, जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है। दैट कैन नॉट बी करेक्टेड इज कॉल्ड इनकॉर्जिबल। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, जिसको हराया ना जा सके, दैट कैन नॉट बी डिफीटेड इज कॉल्ड इनविंसिबल। ओके, अजय कह सकते हैं अपन थोड़े से बेटा। दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, दैट कैन नॉट बी रिपेयर्ड, दैट जो कैन नॉट बी रिपेयर्ड, जिसकी रिपेयर ना की जा सके, जिसकी रिपेयर ना की जा सके। बोले बाबू, चार ऑप्शन में से कौन सा होगा? इर्रिपेरेबल, इर्रिपेरेबल, मरम्मत ना करने योग्य, जिसकी मरम्मत हो ही ना सके, ठीक है। इंसॉल्वेंट कौन होता है? बैंकरप्ट, बैंकरप्ट दिवालिया। ओके। इलीगल कौन होता है? दैट इज कंट्ररी टू लॉ, दैट इज कंट्ररी टू लॉ, जो कानून के नियम के विरुद्ध हो, वही तो है इलीगल। इनअसेसिबल कौन है? दैट इज आउट ऑफ रीच, जो पहुंच से बाहर हो, पहुंच से बाहर ही इनअसेसिबल होता है। नेक्स्ट चलते हैं बाबू। वर्किंग फॉर मनी, वर्किंग फॉर मनी, वर्किंग काम करने वाला, फॉर मनी पैसे के लिए, पैसे के लिए काम करने वाला कौन होता है बाबू? भाड़े का या किराए का, है ना, भाड़े का या किराए का। तो क्या कहेंगे बाबू? मर्सेनरी, भाड़े का या किराए का। इग्नोरेंट क्या कौन होता है? अज्ञानी। अ पर्सन हु लैक्स ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान की कमी हो, अज्ञानी। मैक्सिम क्या है? सोचिए बेटा। एन एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विजडम, व्यवहारिक ज्ञान का एक स्थायी सिद्धांत। मैक्सिम, इसे हिंदी में क्या कहें? सूक्ति। लिंग्विस्ट क्या होता है? भाषाविद, कई भाषाओं का जानकर। अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, अ पर्सन हु नोज मैनी लैंग्वेज, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो, लिंग्विस्ट कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं भाई। वाइडली नॉन फॉर बैड वर्क्स, प्यारे बच्चों लास्ट वाला है। वाइडली नॉन, जो विस्तृत रूप से जाना जाता हो, फॉर बैड वर्क्स, बुरे कार्यों के लिए, जो विस्तृत रूप से बुरे कार्यों के लिए जाना जाता हो, कौन होता है भाई? नोटोरियस, कुख्यात। इसका उल्टा फेमस। ऑब्सोल्यूट, ऑब्सोलेट क्या होता है? ऑब्सोलेट का मतलब होता है दैट इज नो लॉन्गर इन यूज, जो ज्यादा चलन में ना हो, ठीक है, अप्रचलित। मिसएंथ्रोपिस्ट, अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता से घृणा करता हो। नेपोटिज्म कौन होता है? गिविंग ऑफ अ स्पेशल फेवर टू हिज रिलेटिव्स बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन, एक ऐसा व्यक्ति जो उच्च पोजीशन पर हो, अपने रिश्तेदारों को हाई फेवर दे, भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म। मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं क्लास में मजा आया होगा। तो मैंने इस अपनी शुरुआती क्लास में मैंने इकट्ठी डाली हैं, पहले 25 वन वर्ड समझाए, फिर प्रैक्टिस करवाई, तो वो क्लास काफ़ी लंबी हो जाती थी, यानी 50-55 मिनट की क्लास हो जाती थी। अब इसको मैंने 2 भागों में तोड़ दिया है। पहले मैं एक दिन 25 वन वर्ड को मैं स्टडी कराता हूँ, फिर दूसरे दिन उन्हीं पर प्रैक्टिस कराता हूँ। 2 दिन में हम 25 वन वर्ड पढ़ेंगे, क्योंकि इकट्ठी क्लास में थोड़ा सा आप लोग भी बोर हो जाते होंगे। ऐसे में धीरे धीरे करके आएगा बेटा, थोड़ा सा मेहनत करें। ये दौर मेहनत का है, क्योंकि जिस जिंदगी में जो व्यक्ति भी कुछ बने हैं ना, सब ने कुछ ना कुछ मेहनत की होगी। बिना मेहनत किए कोई आगे नहीं बढ़ा है। इतनी जिंदगी आसान नहीं होती है बेटा। जिंदगी में कुछ बनना है ना, तो थोड़ा सा ये मेहनत करते रहो, लगे रहो। और आज के दौर में मैं बच्चों को देख रहा हूँ, ऑफलाइन बच्चों को देख रहा हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है बच्चों के साथ रहती हैं। जो बच्चे पढ़ रहे हैं 11th 12th में, मैं अक्सर उनकी प्रॉब्लम्स को देखता हूं, तो मैं पाता हूं कि सबसे ज़्यादा उनके लिए एक संगति उनकी असर कर रही है।
संगति इतना ज़्यादा प्रभाव कर रही है कि अच्छे अच्छे बच्चे, जो समझदार बच्चे भी, वो भी गलत रास्तों पर चल पड़े हैं। तो मेरे दोस्त, ऐसे में आपका फिजूल खर्ची टाइम जाएगा, ठीक है। अगर ज़िंदगी में सफल होना तो एक मंत्र ले लो आप। मंत्र ये है कि आप जो है जितने हो सके कम से कम दोस्त रखो। एक के साधें सब सदें, सब साधें सब जाएं। जितना कम से कम हो अपने दोस्त रखो। आपकी लाइफ में एक या दो दोस्त अच्छे होने चाहिए। अगर आप पढ़ने वाले हैं तो बाकी बेटे जिनके 100 दोस्त होते हैं तो साल में 365 दिन होते हैं। 365 दिन में से मात्र 200 या 225 दिन पढ़ाई हो पाती है स्कूल कॉलेज कोचिंग की, बाकी दिन छुट्टियां जाती हैं, राइट। और अगर 100 दोस्त आपके हैं तो 100 दिन तो बर्थडे में चले जाएंगे ना उनके। अब आए दिन तुम बर्थडे में जाओगे बेटा, पढ़ कैसे पाओगे? उम्मीद करते हैं जिंदगी में अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाओगे। दोस्त लिमिट में रखो। एक छोटे से एग्जाम्पल से चलो मैं आपको समझा दे रहा हूं कि जितना हो सके अपने दोस्तों को बेटा लिमिट में रखो। जैसे माना कि छोटा सा एग्जाम्पल बेटा, समझना मेरी बात को, बड़े ध्यान समझना। माना कि ये आपका घर है, ठीक है, ये आपका घर है, ओके। अब अगर मैं कहूं कि एक इस घर के बगल में शमशान है, इस घर के बगल में शमशान है, और इसी घर के इस तरफ बूचड़खाना है। एक तरफ शमशान है, एक तरफ बूचड़खाना है। अब बताओ बेटा इस घर की वैल्यू कितनी होगी? ज्यादा होगी कम होगी? दिमाग लगाओ, कम। ओके ओके। अब मान लीजिए कि ये आपका घर है, ओके ओके, और एक तरफ अमिताभ बच्चन का बंगला है, एक तरफ शिल्पा शेट्टी का मकान है। थोड़ा ज्यादा ही हो गया, चलो ठीक है। एक तरफ अमिताभ बच्चन का बंगला है, एक तरफ शिल्पा शेट्टी का मकान है। अब आपकी वैल्यू क्या होगी? कम होगी कि ज्यादा? ज्यादा होगी। क्या सिखाती है ये बात हमें? हमें ये सिखाती है कि हम कौन हैं, हम कैसे हैं, हमारा कैरेक्टर क्या है, हम क्या कैसे व्यक्ति हैं, ये हमारी संगति बताती है। जिन दोस्तों के साथ हम रहते हैं वही हमारी वैल्यू तय करते हैं। क्योंकि अगर आपके घर के दोनों तरफ, एक तरफ शमशान, एक तरफ बूचड़खाना, तो आपकी वैल्यू न्यूट्रल निकलेगी, बहुत कम। और आपकी तरफ, एक तरफ अमिताभ बच्चन का बंगला है, एक तरफ शिल्पा शेट्टी का मकान है, तो आपकी वैल्यू ज्यादा होगी। इट मीन्स अच्छी एटमोस्फियर में रहोगे तो अच्छे बनोगे। उम्मीद करते हैं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ओके बेटा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो, मैंने 1 से 75 वन वर्ड स्टडी करा दिए हैं। अब मैं 75 से 100 वन वर्ड लेके आऊंगा। मेरी सारी PDF देखें, आपको ऐसे ही पढ़ने को मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। उम्मीद करते हैं नेक्स्ट कल वीडियो मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।